अब क्वेश्चन 14 से ऑनवर्ड यानी 15 और 16 तो हमने करा दिया। 17, 18, 19, 20 ये तकरीबन सारे क्वेश्चन या मिड टर्म ब्रेक है, मोस्टली मिड टर्म ब्रेक है, या कंप्लीट स्क्वायर अगर बन गया तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा। मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म किसको बोलते हैं? इसको मिड टर्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिड टर्म। इसको क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। इसको, ये मिड टर्म होता है, मगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना? ऐसा ना हो कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए इसको इधर लिखेंगे तो ये मिड टर्म नहीं होगा। पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, उसके बाद मिड टर्म। ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग अगर इसमें ये असेंडिंग फॉर्म में है तो यहां भी ये भी मिड टर्म है, क्योंकि यहां वेरिएबल नहीं है, यानी कांस्टेंट है, फिर x पावर 1 है, फिर x पावर 2 है। यहां भी मिड टर्म है, मगर अगर बीच में कभी उन्होंने ये कर दिया कि -9x² को इधर कर दिया, x² इधर कर दिया, ये दरमियान वाला टर्म नहीं होगा। दरमियान वाला टर्म वो होगा, मिड टर्म वो होगा जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं, वो जो दरमियान में आता है वो मिड टर्म होगा। और मिड टर्म कहाँ यूज होता है? मिड टर्म किसके? 3 के दरमियान होता है या 5 के दरमियान। तो 5 वाला तो हमारे पास है ही नहीं। मिड टर्म क्या होते हैं? 3 में 3 नंबर से उसका दरमियान वाला मिड टर्म होता है। इस मिड टर्म को हमने ऐसा ब्रेक करना है कि हमने ये पहला, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, ये +12 आ जाएगा। तो हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें और वो क्या आ जाए? 12 आ जाए, +12 आ जाए, प्लस, क्योंकि वहां पे +12 है। मल्टीप्लाई करेंगे और वही नंबर, सेम वही नंबर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, और वो हमें क्या दे दे? ये मिड टर्म, दरमियान वाला मिड, यानी क्या दे दे? +13 दे दे। क्लियर? ये देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12। क्लियर? तो दो ऐसे नंबर, इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं, इसको सेकंड, सेम वही साइन के साथ वही नंबर, ठीक है ना? यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड। यानी आपने क्या सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। +12 आता है या -12 आता है, ठीक है ना? फिर आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जब वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही 12 आ जाए, और जब उनको प्लस करते हैं तो ये मिड टर्म आ जाए, दरमियान वाला। ये मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला है, ये मेथड है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, मजीद समझ आ जाएगी। 14 -3x4 -21x³ +24x²। पहला फैक्टराइजेशन में पहली बात क्या बताई थी? कॉमन निकालना। तो -3x² इसमें कॉमन है, -3x² कॉमन निकल गया, इधर क्या बच गया? x²। इधर माइनस निकालना है तो प्लस, और 3 वर्ड्स और 3 7s, और यहां पे क्या? माइनस कॉमन निकाला है, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन जाते हैं, माइनस, तो ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, और क्या आएगा? 8। अब जो उधर हमने बात बताई थी, यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होती है, 8 1s 8 ही है। हाँ, अगर माइनस होता फिर मल्टीप्लाई करता, ठीक। अब ये हमारे पास क्या बन जाता है?
-3x², ये तो एंड तक एज इट इज आएगा। क्लियर। अब हमने मिड टर्म ब्रेक करना है। मिड टर्म ब्रेक के लिए मैंने ये बात बताई थी कि 8 के दो ऐसे फैक्टर बता दे जो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या बन जाए, 8 बन जाए। ये देख ले, 8 किसके टेबल में आते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 8 1 ज़ार 8। फिर 8 किस में आते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेम होते हैं। बस यहां तक काफी है। तो इसके इतने फैक्टर होते हैं। अब आप बता दें इन दोनों से हमारे पास 7 बनता है, नहीं बनता है। चाहे प्लस करते चाहे, अब इसको हम ट्राई करते हैं। अब इसको ट्राई करने के दो मेथड है। एक तो ये है कि हमने लिखा 1 - 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, -7। उधर क्या है, इट मीन ये गलत है। 7 तो आया, तरतीब चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 8 - 1 इज इक्वल टू 7। हाँ ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 8x -x -8, ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, ठीक है, और इन दोनों से कॉमन निकाल दो। ये -3 अपनी जगह पे आएगा, यहां रहने दो बच्चों, रहने दो। x प्लस 8 -1 x प्लस 8, ठीक। अब ये x प्लस 8 ये कॉमन, अगर ये एक जैसे सेम नहीं आए, अगर सेम नहीं आए तो इट मीन आपका मिड टर्म ब्रेक सही नहीं है। ये डेफिनेट ये सेम आना चाहिए। ये सेम आ गए, ये -3x² अपनी जगह पे, ये कॉमन निकाल दो, x प्लस 8 कॉमन निकल गया। इधर क्या रह गया है, x रह गया, और इधर यही आंसर है 17 12 -7x प्लस x²। रीअरेंज कर दो ताकि सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से बनते रहें। x² प्लस 12 सॉरी -7x प्लस 12। अच्छा, ये इसके बीच में इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये आगे पीछे करने से साइन चेंज नहीं होगा। साइन तो तब चेंज हो जाता है कि जब इक्वल के उस साइड पे हम लेके जाते हैं। तो यहां से अब 12 के दो ऐसे पार्ट्स, ठीक है ना, तो 12 हमारे पास किस टेबल में आते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। 12 किसके टेबल में है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। बस अब 7 किस में से आता है, इसमें से 7 आता है, नहीं आता है। यानी 12 के साथ 1 प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, 7 नहीं बनेगा। इधर से 6 के साथ 2 प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, 7 नहीं बनेगा, ये भी नहीं है। हाँ ये आ गया है। अब इसमें ये है कि 4 + 3 क्या आ गया, +7 आया, तो उधर क्या है, गलत, -4 -3 -7। ये बात समझ गए मिड टर्म ब्रेक का। अब ये x² तो अपनी जगह पे आ गया। मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं क्या, -4x -3x और +12। अब कॉमन निकाल दो इन दोनों में से और इन दोनों से। इधर से x कॉमन, ये x -4 -3 कॉमन निकाल दिया, x -4, ये देखो दोबारा ये 3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 12। अब ये दोनों कॉमन आ गए, x -4 और x -3, ये आंसर आ गया 18 हमारे पास x² -9x प्लस 8। अब 8 के हमने टेबल, 8 हमारे पास क्या, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 8 हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, बस काफी है। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, हमारे पास मिड टर्म नहीं बनेगा, तो ये क्रॉस कर दिया। अब इन दोनों को, हाँ इन दोनों से बनते हैं। पहली बात ये है कि ये इससे बनते, 8 + 1 क्या है, +9, उधर क्या है
ये नहीं है। -8 -1 इज इक्वल टू -9, हाँ ये। तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, और यहां पे क्या लेंगे, -8x -x +8, इन दोनों से कॉमन x -8, जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पे या तो +1 कॉमन निकलता है या आप इसको देख के कॉमन निकाल। अगर हम +1 कॉमन निकालते हैं तो लेट्स से मैं +1 कॉमन निकालता हूं तो -6 +8 हो जाएगा। यहां पे साइन उलट है, गलत है, तो इट मीन मैं -1 कॉमन निकालूंगा, -1 x -8, अब सेम आ गया है। अब ये क्या आ गया है, सेम आ गया है। कॉमन निकाल दो x -8, तो इधर क्या रह गया है और उधर, ये आंसर आ गए। अब क्वेश्चन 19 और 20। 19 10 z स्क्वायर -29 z +10। अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10 इज इक्वल टू +100 आ गया। अब 100 के आपने दो ऐसे पार्ट्स बताने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें वो हमारे पास +100 आ जाए, और वही वैल्यू जो हम इसको प्लस करते हैं और वो हमारे पास क्या आ जाए, -29 आ जाए। क्लियर। अब अगर हम लिखते हैं कि -25 और -4 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 100 आते हैं। माइनस माइनस क्या आया, प्लस, और 25 4 100। अब सेम यही वैल्यू -25 और -4 क्या बन जाता है, -25 प्लस -4, तो क्या बन गया, क्लियर। मिड-टर्म ब्रेक हो गया। मिड-टर्म को हमने इस तरह ब्रेक करना है। अब ये 10z², अच्छा, इस तरह करने से इन दोनों को हमने ब्रेक नहीं करना, ये एज इट इज रहेंगे। मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक करना है। हाँ, जब इधर कोएफिशिएंट हो तो प्रोसेस ये होगा, मेथड यही होगा। तो यहाँ पे -25z -4z, ये मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, बाकी ये एंड वाले दो अपनी जगह पे आ गए। अब कॉमन निकाल दो, इधर से कॉमन निकाल दो, इधर से क्या 5z कॉमन निकल गया, तो 2z -5 -2 कॉमन निकल गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2z -5, ये दोनों सेम आ गए, तो ये कॉमन निकाल दो, 2z -5 और 5z -2, ये आंसर आ गया। 20 -3y प्लस 3y 21। बस अब वही मेथड शुरू हो चुके हैं, मिड टर्म ब्रेक वाले सारे क्वेश्चन, ये 21 से 29 तक सारे मिड टर्म ब्रेक वाले हैं। 21 क्वेश्चन 90 के दो ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या है, 15 × 6 ये 90, और -15 प्लस -6 इज इक्वल टू -21। तो ये हमारे पास, अगर इसको हम माइनस करते हैं
तो दो ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई कर दे 90 आ जाए और जो प्लस कर दे -21 आ जाए। ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर -15x -6x और प्लस 90। अब इधर से कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकले, x -15 -6 कॉमन निकाल दो, x -15, ये दोनों सेम आ गए, x -15 और x -6, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो बस 2 के दो ऐसे पार्ट्स बताने हैं। तो ये हमारे पास क्या 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया है 1 आ गया है, यानी 2x -6 इज इक्वल टू x। ये मिड टर्म ब्रेक, ये x स्क्वायर अपनी जगह पे और -2 भी अपनी जगह पे, x की जगह क्या आ जाएगा +2x -x। अब कॉमन निकाल दे, x +2 -1 कॉमन निकाल दे, x +2, तो x +2 और x -1, ये आंसर आया। अब इन दोनों को, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा। अब 18 के दो ऐसे पार्ट्स बताने हैं कि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और जब वही दो उसको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो क्या बनते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 2s are 18 और 9 + 2 11। तो ये 3x स्क्वायर अपनी जगह पे और +6 भी अपनी जगह पे। सॉरी नहीं 3x यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x + 2x। अब इन दोनों से कॉमन निकाल दे तो क्या कॉमन निकल जाएगा 3x कॉमन निकल गया, x + 3, यहां से 2 कॉमन निकल गया, x + 3, ये x + 3 सेम आ गया, x + 3 और 3x + 2, ये आंसर आ गया। ट्वेंटी फोर क्या है 2x स्क्वायर -5xy -3y स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज इक्वल टू -6। 5 के दो ऐसे पार्ट बनाने हैं तो वो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -6xy + xy -3y स्क्वायर, -6y + xy -5 और 6 1s are 6, कॉमन निकाल दो, 2x कॉमन निकल गया, x -3y + y कॉमन निकल गया, x -3y। अब ये दोनों सेम आए, x -3y और 2x + y, ये आंसर आया। क्वेश्चन 24 के बाद 25 8 + 6 x -5 x स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -5x स्क्वायर + 6x + 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -5 और 8, -5 × 8 -40, 40 के दो ऐसे पार्ट्स जो आपको क्या दे दे मल्टीप्लाई करके 40 -40 दे दे और प्लस माइनस करके 106 आए, तो क्या आता है -5x + 10x -4x + 8, ये -5x कॉमन निकाल दो, ये
x माइनस टू, माइनस 4 कॉमन निकाल दो तो x माइनस टू, दिस इंप्लाइज x माइनस टू और माइनस 5x माइनस 4, ये आंसर आ गया। 26 हो चुका, 27 टू ए स्क्वायर, हाँ 26, हाँ 26 नहीं हुआ है, 26 6 माइनस 7 x माइनस 5x स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर दो, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6। अब इन दोनों को माइनस 5 और 6 को माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो क्या आ गया है माइनस 30 के दो पार्ट्स बताने हैं जो 7 लेके आए, क्या आएगा माइनस 10 प्लस 3, तो इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 10x प्लस 3x प्लस 6, कॉमन निकाल दो, माइनस 5x कॉमन निकाल दो, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकाल दो, x प्लस 2 कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा माइनस 5x प्लस 3, ये आंसर आ गया। 26 हो गया, फिर 27 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 के दो ऐसे पार्ट्स बना दे जो हमें 4 ला के दे, तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 12, तो क्या ये 2a स्क्वायर अपनी जगह पे और माइनस 6 भी अपनी जगह पे, इसकी जगह क्या आएंगे माइनस 6a प्लस 2a कॉमन निकाल दो, तो ये a माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाल दो, a माइनस 3, तो a माइनस 3 और 2a प्लस 2। अच्छा, शुरू में हम 2 कॉमन निकाल सकते थे, भूल गए, कोई इशू नहीं है, यहां से 2 कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा a माइनस 3, 2 कॉमन निकल गया तो a प्लस, ये 2 इधर लिख ले, 2 इंटू a माइनस 3 और a प्लस 1, ये आंसर। शुरू में कॉमन निकालता तो ज्यादा बेहतर होता, अगर शुरू में 2 कॉमन निकालता तो थ्रू आउट 2 बाहर आता है, नहीं निकाला है तो यहां भी निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन ये आया कि बुक में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 माइनस x है और यहाँ पे 5x प्लस 4 है, ये भी आंसर है। यहाँ पे ये है कि अगर आप माइनस कॉमन निकाल देंगे और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से माइनस कॉमन निकाल दो, इधर से माइनस कॉमन निकल गया तो एक माइनस ये आए, इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे, इधर से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन, यहां से अगर आप बुक वाला आंसर, ये आंसर ठीक है, ये 100% ठीक है, बुक वाली और इसमें कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये x माइनस 2 की जगह क्या बनेगा, 2 माइनस x बनेगा, 2 माइनस x बनेगा। यहां से माइनस कॉमन निकाल दो तो जब -1 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या आ जाएगा 5x
प्लस 4, ये माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया, तो 2 माइनस 6 और 5x प्लस 4, ये बुक वाला आंसर आ गया, मगर ये भी 100% ठीक है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 28 u4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36 के दो ऐसे फैक्टर्स, 36 के दो ऐसे जो 13 दे दे, वो क्या है, 4 9 36 और -4 -9 -13, तो ये आ जाता है u स्क्वायर, सॉरी u4 अपनी जगह पे और प्लस 36 भी अपनी जगह पे। -13 को मैं कैसे लिख दूंगा, -4u स्क्वायर -9u स्क्वायर, -4 -9 -13 और -4 मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस 36। अब यहां से कॉमन निकाल दो, u स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये u स्क्वायर -4, यहां से -9 कॉमन निकालिए, u स्क्वायर -4, ये u स्क्वायर -4 और u स्क्वायर -9। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि u स्क्वायर -2 स्क्वायर और यहां u स्क्वायर -3 स्क्वायर। मैंने बताया था कि ये सिंगल है, अगर इसके साथ 2 3a 3b 3c ऐसा कुछ होता फिर हम ब्रैकेट, छोटा सा ब्रैकेट लगाते हैं, मगर चूंकि ये सिंगल है तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। अब एक दफा बीच में प्लस और एक दफा u -2 u +2, इसी तरह u -3 u प्लस, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन 29, y4 -12 y स्क्वायर प्लस 36, हाँ फैक्टर बना दे, 36 नहीं 64 है, सॉरी 64 है, तो क्या है ये देख ले, हाँ -16 -4 सॉरी -16 नहीं बच्चे नहीं, 64 लिखा है, -64 है, ठीक है, गलत लिखा था क्वेश्चन। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या है, -16 प्लस 4 क्या आ गया है, -12 और -16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू -64, ठीक, यही है फैक्टर। ये y4 -16 y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -64, y स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ये y स्क्वायर -16 प्लस 4 कॉमन निकाल दो, तो y स्क्वायर -16, अब y स्क्वायर -16 सेम आया, तो ये y स्क्वायर -16 और y स्क्वायर प्लस 4। अब ये y स्क्वायर प्लस 4 ये नहीं हो रहे, हाँ अलबत्ता ये इसको दोबारा हम कर सकते हैं, वो दोबारा नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में प्लस है। हाँ आगे एक्सरसाइज में ये आएगा कि क्या हम आयोटा में चेंज कर देंगे, ये भी फैक्टराइज हो सकता है, मगर रियल नंबर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मगर आपके बुक में आप इसी एक्सरसाइज में फिलहाल ये एज इट इज छोड़ा है, ये y स्क्वायर -4 स्क्वायर और ये y स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पे, ये एक दफा बीच में प्लस और एक दफा, और ये y स्क्वायर प्लस 4, हाँ ये भी आंसर है। हाँ ये करते हो, ये होल स्क्वायर बन जाएगा ना, दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और y -4, ये भी आंसर है, ये भी आंसर।